गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके 2 पार्ट हमने किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 3 उनको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें स्टेटमेंट गिवन थी हमें कि गिवन फिगर्स, कंसिडर गिवन फिगर्स एज ए पैरेललोग्राम। कुछ पैरेललोग्राम्स हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं और उनमें जो मिसिंग नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, जो एंगल्स हैं एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट आप देखना चाहेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से स्टेटमेंट दिखा देती हूँ कि क्या स्टेटमेंट हमें गिवन थी प्रॉपरली। स्टेटमेंट थी कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हम करेंगे। देखिए ये एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। यहाँ भी पैरेललोग्राम की नेमिंग नहीं की गई है। ध्यान से देखेंगे फिगर को, इस तरह से इस पैरेललोग्राम को बनाया गया है और यहाँ इसके ये 2 डायगनल्स ड्रॉ किए गए हैं। एक डायगनल ये है और एक डायगनल ये है। ये डायगनल्स ड्रॉ किए गए हैं। यहाँ जहाँ डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एंगल बन रहा है x और यहाँ इसके ऊपर एंगल बन रहा है y। इस डायगनल और इस साइड के बीच में एंगल बन रहा है y। इस डायगनल और इस साइड के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये मेज़रमेंट हमें गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर एंगल बन रहा है z और यहाँ पर इस तरह का साइन हमें बना कर दिया गया है, एक स्क्वायर का साइन बना कर दिया गया है। ठीक है, और ये हमें क्या कहा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम सॉल्यूशन में जो चीज़ें हमें गिवन है पहले उसे लिखेंगे। गिवन फिगर इज़ ए पैरेललोग्राम। ये जो फिगर हमें गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है और एंगल यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन बना कर दिया गया है यहाँ पर हमने लिख लिया 1। एक्स वाई जेड यहाँ पर पहले से ही गिवन है। आप ए बी सी डी या डब्ल्यू कोई और अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं और कोई नंबर भी लिख सकते हैं। मैंने एंगल यहाँ पर 1 लिख लिया। तो ये जो एंगल 1 है ये है 90 डिग्री का और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह से स्क्वायर शेप बनी हुई दी जाती है एंगल की जगह, तो इसका मतलब होता है कि वो एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये एंगल 1 हो गया 90 डिग्री का। एक्स वाई और ये जेड जो एंगल हैं, 3 एंगल्स, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 1 और x अपोजिट एंगल्स एक तरह से बन रहे हैं और इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो ये 1 और x किस तरह के एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ऊपर नीचे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल टू होगा एंगल x के, और एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री का है। सो x एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर एंगल x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करें जिसमें एंगल x है, y है और ये 30 डिग्री है, इस ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करें तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अभी अभी हमने कैलकुलेट की 90 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री का हमें गिवन है। y हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। और आप सिंपली ASP या एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको जब आप रिवाइज़ करेंगे बाद में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी या सिंपली ASP भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 90 डिग्री, तो x की जगह यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। y एज इट इज़ 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। y प्लस 120 डिग्री हो गया 180 डिग्री। y इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ये 120 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो x
और y, दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें z की। अब देखिए एक बार फिगर को, पैरेललोग्राम है ये गिवन फिगर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। फिर से ध्यान से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। तो ये दो एंगल जो बन रहे हैं y और z, ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स। हमने ये पढ़े थे ये भी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो इस तरह से एंगल बनते हैं, क्रॉस में जो एंगल बनते हैं, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स y और z। ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इन अल्टरनेट एंगल्स। तो z इज इक्वल टू y हो गया। y हमने अभी कैलकुलेट किया था 60 डिग्री, सो z भी हो जाएगा 60 डिग्री का। बिल्कुल समझ आ गया होगा ये। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें इस तरह का पैरेललोग्राम गिवन है। ये देखिए ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है। यहाँ 80 डिग्री का एंगल गिवन है, यहाँ x, ये y और यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना कर दिया गया है z। ये z एंगल हमें गिवन है। x, y और z इन तीनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब ये जो x एंगल है और ये 80 डिग्री है, ये दोनों किस तरह के एंगल बनेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने किया था कि पैरेललोग्राम में किसी एक लाइन पर जो एक एंगल इधर बन रहा है और दूसरी तरफ भी एक एंगल बन रहा है, वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 80 डिग्री हो गया 180 डिग्री और रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस 80 डिग्री को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 80, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 डिग्री। अब हम y और z को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए y को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और जो z है एंगल वो हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक तरह से ये y जो है 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये z जो है ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो z की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। इसको हम प्रॉपरली इस तरह से लिख लेंगे, y is equal to 80 degree opposite angles of parallelogram and z is equal to also z is equal to 80 degree corresponding angles। तो देखिए कितने इजी मेथड से तीनों एंगल्स हमने कैलकुलेट कर लिए और हमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन था। एक बार फिर से देख लीजिए आप चाहे। इस फिगर में यहाँ पर सबसे पहले हमने x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 लिखा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। x की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट किया, 80 को इधर ले आए, माइनस का हो गया 180 माइनस 80, x की वैल्यू आ गई 100। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों है ये? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और z इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये था फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ये है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ। यहाँ पर भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। ये देखिए ये पैरेललोग्राम गिवन है और एक डायगोनल इसका ड्रॉ किया गया है। हर क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है वो आपको अपनी नोटबुक में भी बनानी है। यहाँ हमें एंगल x गिवन है, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ पर हमें 40 डिग्री का एंगल गिवन है और यहाँ हमें 112 डिग्री का एंगल गिवन है। सॉल्यूशन में हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में गिवन फिगर इज़ पैरेललोग्राम। अब हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाए हम पहले वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले x ही निकालें। एक्स वाई जेड में से जो वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम इस y को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है
और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आमने सामने बनने वाले इस तरह से जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो y है ये इस 112 डिग्री के इक्वल होगा और इसका रीज़न होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो y हमारे पास आ गया 112 डिग्री का। अब देखिए, अब अगर हम इस ऊपर वाली ट्रायंगल को कंसिडर करें तो ये y हमारे पास आ चुका है। यहाँ एंगल 40 डिग्री का हमें गिवन है और ये x हमें निकालना है। तो ये बन गई ट्रायंगल और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जिसको हम ASP भी लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी, या लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे लिखा था सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ASP लिखा है, x + y + 40 डिग्री = 180 डिग्री। ब्रैकेट में सिंपली आप ASP भी लिख सकते हैं। ASP की फुल फॉर्म एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, y हम कैलकुलेट कर चुके हैं 112 डिग्री, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस 40 डिग्री = 180 डिग्री। 40 और 112 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 152 डिग्री। x + 152 डिग्री = 180 डिग्री और x की वैल्यू 152 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 180 - 152 28 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 डिग्री। y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली हमने, x की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है z की। अब देखिए, एक बार इस फिगर को देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो गई जो इसका डायगोनल है। तो ये दोनों जो एंगल इस तरह से बन रहे हैं x और z, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, और जब लाइंस पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स z = हो गया x के, और x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 28 डिग्री, सो z की वैल्यू भी हो गई 28 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, z 28 डिग्री, x 28 डिग्री एंड y 112 डिग्री। देखिए इस तरह से ये z और x अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है इनकी। तो ये थे हमारा 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd, 4th एंड 5th पार्ट।